नमस्कार दोस्तों, राइट डिजिटल ई मित्रा से हेल्प में आप सभी का स्वागत है। आगे हमने जाना था कि घर बैठे एड्रेस को आधार कार्ड में कैसे चेंज करते हैं। आज हम जानेंगे कि आगे जो एड्रेस हमने चेंज किया था उसका बाय पोस्ट के जरिए वैलिडेशन लेटर कैसे मंगवाते हैं। तो यहाँ पे हम वैलिडेशन लेटर के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे वैलिडेशन लेटर किस प्रकार से बाय पोस्ट मंगवाया जाता है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको यूआईडी की ऑफिशियल वेबसाइट पे वापस जाना है आपको, और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक कुछ सेकंड में आपके सामने नया पेज ओपन हो जाता है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट फॉर एड्रेस वैलिडेशन लेटर, तो सबसे पहले हमें अपने आधार कार्ड को वापस लॉगिन करना है। तो लॉगिन करने के लिए दो माध्यम होते हैं, एक माध्यम आधार कार्ड नंबर, दूसरा माध्यम वीआईडी नंबर। तो हम आधार कार्ड नंबर से लॉगिन करने वाले हैं, तो यहाँ पे आधार कार्ड नंबर को टाइप कर देते हैं और यहाँ पे कैप्चा कोड को भर लेते हैं। चलिए हम कैप्चा कोड को भी डाल लेते हैं। तो यहाँ पे कैप्चा कोड डालने के बाद हमें सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही सेंड ओटीपी पर क्लिक किया जाता है तो आपके आधार में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आ जाता है। तो इस प्रकार से आपके आधार में मोबाइल नंबर पर वैलिडेशन लेटर यहाँ पे एक ओटीपी आ जाता है जिसको यहाँ पे डालना होता है। तो चलिए हम ओटीपी को डाल देते हैं, और जैसे ही यहाँ पे डालते हैं उसके बाद हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना होता है। लॉगिन बटन पे क्लिक करने के बाद शेयर वेरीफाइड डिटेल्स, तो यहाँ पे हमें एंटर योर वेरीफाइड 12 डिजिट आधार नंबर। तो यहाँ पे एड्रेस प्रूफ को करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, एक टर्म एंड कंडीशन होती है। जैसे यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है वैलिडेशन लेटर मंगवाने के लिए हमें यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन दिया है, द आधार एड्रेस ऑफ योर एड्रेस वेरीफाई फैमिली मेंबर या रिलेटिव या लैंडलॉर्ड विल बी यूज्ड फॉर अपडेट योर आधार आफ्टर द वेरीफाइड consult and authentication for consent in address verified will be send an OTP and a link has been Aadhaar registered mobile number. After the verify consult you will receive an SMS and you may proceed to submit your address request. अब यहाँ पे ये बताया गया है कि आपने ऑनलाइन यहाँ पे एड्रेस को तो चेंज कर लिया, अब आपके जो वैलिडेशन लेटर मंगवाना है वो किस एड्रेस पे मंगवाना है, कौन से एड्रेस पे मंगवाना है। तो जो भी आपका दोस्त है, फ्रेंड है, रिलेटिव है या फिर कुछ और है, तो उसके आधार के एड्रेस के ऊपर हम वैलिडेशन लेटर मंगवा सकते हैं। तो यहाँ पे उस व्यक्ति का आधार नंबर आपको डालना है, और उस व्यक्ति के अंदर भी मोबाइल नंबर के अंदर आधार नंबर के अंदर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने चाहिए, और उसमें भी एक ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे आपको बताने के लिए कोई मेंबर का या फिर कोई ऐसा मेरे पास आधार नंबर नहीं है जिसका मैं ओटीपी लेके आपको बता सकूं। तो यहाँ पे मैं आपको इतना बता दूं कि यहाँ पे उस व्यक्ति का आधार नंबर आपको डालना है,
और जैसे ही सेंड रिक्वेस्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके पास मोबाइल में एक मैसेज जाएगा। वो मैसेज आपको यहाँ पे OTP के तौर पे डालना है, और जैसे ही सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका जो वैलिडेशन लेटर है वो यहाँ पे सेंड हो जाएगा। तो यहाँ तक तो हमने जाना कि वैलिडेशन लेटर किस प्रकार से सेंड होता है। अगले वीडियो में ये जानेंगे कि वैलिडेशन लेटर के अंदर जो कोड आता है वो किस प्रकार से डालना है आपको। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से वैलिडेशन लेटर को मंगवाया जाता है और उसके बाद उसको वेरीफाई किया जाता है। तो यहाँ पे 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है ऑनलाइन अपडेट एड्रेस, दूसरा होता है वैलिडेशन मंगवाने का, तीसरा अपडेट होता है कोड को डालने का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये जानेंगे कि कोड को किस प्रकार से डालते हैं। तो मेरे हिसाब से आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।